पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को किया संबोधित। आज देश के लिए बलिदान देने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। ये देश उनका ऋणी है। इस साल और पिछले कुछ सालों से प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी चिंताएं बढ़ रही है। कई लोगों ने प्राकृतिक आपदा में अपने परिवार के सदस्यों, संपत्ति को खो दिया है। देश को भी नुकसान हुआ है। आज मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की इस घड़ी में ये देश उनके साथ खड़ा है। हम ये न भूलें कि देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है। देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता। वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसकी आशा, आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा। वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला अत्याचारों पर चिंता जताई। कहा, राक्षसी काम करने वालों को कड़ी सजा मिले, अपराधियों में डर पैदा करना आवश्यक। ध्वजारोहण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। तीनों सेनाओं के जवान और दिल्ली पुलिस ने किया गार्ड ऑफ ऑनर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी हर बार की तरह खास पगड़ी लगाए हुए नजर आए। ऑरेंज कलर की इस पगड़ी में हरे और पीले कलर की लाइनिंग थी। पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के मौके पर अपने परिधान और वेशभूषा को लेकर चर्चा में रहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी राजघाट के बाद लाल किला पहुंचे, जहां राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव सहित प्रमुख हस्तियों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वतंत्रता दिवस के भव्य आयोजन में शामिल हुआ मोदी मंत्रिमंडल। लाल किले पर एक साथ नजर आए सभी ध्वजारोहण का देखा नजारा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के भव्य आयोजन में शामिल हुए चीफ जस्टिस डीवाई धनंजय, वाई चंद्रचूड़ तिरंगे झंडे को किया सलाम। राहुल गांधी भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार लाल किले पहुंचे कांग्रेस सांसद। दिल्ली में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। आज समय आ गया है कि हम एक और समृद्ध विकसित भारत बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लें और अपना योगदान दें। दिल्ली में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जिसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि आज मैं सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। जब देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब हम उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया और उनके माध्यम से जो ये आजादी हमें मिली है, उसे हम संजोकर, उसे हम संभालकर और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अमृत काल में इसे हमें विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है। दिल्ली में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जिसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज ये प्रचार करते हैं कि आजादी आसानी से मिल गई थी, लेकिन सच यह है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, अपना घर छोड़कर भटकते रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ